प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अभी तक पूरे देश में 7 लाख किलोमीटर सड़कें बनी हैं, जिसमें से 70,000 किलोमीटर से भी अधिक सड़कें नई तकनीक का प्रयोग करके बनी हैं। आज जब हम सड़क निर्माण की तकनीक को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि पिछले 50 साल में उसी तरीके से सड़क बनाई जा रही हैं और ना केवल यह तकनीक महंगी पड़ती है, बल्कि हमारे पर्यावरण की दृष्टि से भी ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इसी दृष्टि से चूँकि भारत का एक कमिटमेंट है कि 2070 तक कार्बन नेट ज़ीरो होना है जी। तो इस दृष्टि से कई सारे फ़ायदों को दृष्टिगत रखते हुए ये सोचा गया कि हमें सड़क निर्माण में नई तकनीक का उपयोग करना होगा, जिसमें न केवल हमारी लागत कम हो, सड़क की गुणवत्ता भी बढ़े और पर्यावरण की दृष्टि से ये सस्टेनेबल भी हो। तो इसी उद्देश्य को लेकर आज ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सर, नई तकनीक का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सर नई तकनीक के साथ एक चुनौती यह भी होती है कि उसे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ तक कैसे पहुँचाया जा सके। कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो इस पर कैसे आप लोग इस चुनौती से निपटेंगे? देखिए, यही चुनौती है जिसके लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसमें सभी प्रदेशों के दूरस्थ प्रदेशों के भी अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स भाग ले रहे हैं और हज़ारों की संख्या में हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, दूर दराज ज़िलों के एईज़ हैं, जेईज़ हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनका स्टाफ है, वो ऑनलाइन इस कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि नई तकनीकों के बारे में जागरूकता फैलाना और साथ ही हमने आज इसी अवसर पर कई सारी लिटरेचर का भी हमने अनावरण किया है, जो हमारे वेबसाइट पर भी रहेगा और प्रिंटेड मैटर के रूप में भी उपलब्ध रहेगा, जिसको पढ़कर कि कोई भी आसानी से इन तकनीकों का उपयोग कर सकता है। और साथ ही इसके साथ साथ हम लोग लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का भी आयोजन करते रहेंगे। सर, नई तकनीक में अगर हम अपने दर्शकों के लिए साधारण शब्दों में पूछें तो वो कौन कौन से नई इक्विपमेंट्स रूरल रोड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, अगर आप बताएं तो? देखिए, अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश को लगभग 5400 किलोमीटर सड़कें रिसाइकलिंग तकनीक पे सैंक्शन की गई हैं, जहाँ पर बहुत ही आधुनिक मशीनों के साथ जो वर्तमान सड़क होती है उसी को खोदकर उसी मटेरियल का पुनः इस्तेमाल करके उसको और अच्छी गुणवत्ता देकर उसमें सीमेंट और केमिकल मिलाकर और अच्छी मजबूती देकर उसका सड़क का निर्माण किया जाता है। इससे न केवल कॉस्ट में कमी आती है, बल्कि समय भी कम लगता है और सड़क जो है ज़्यादा गुणवत्ता की बनती है। तो इसी प्रकार की तकनीक जो है कई जगह और भी कई तकनीक हैं, विभिन्न जगहों के हिसाब से, विभिन्न भौगोलिक संरचनाओं के हिसाब से अलग अलग तरीके की तकनीक हैं, अलग अलग तरीके के मटेरियल्स हैं जो प्रयोग हो सकते हैं। वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल हो सकता है, स्लैग का इस्तेमाल होता है, फ्लाई ऐश का इस्तेमाल होता है, जूट कॉयर का इस्तेमाल होता है। तो विभिन्न प्रकार की तकनीकें हैं जिन पर आज और 3 दिन के सम्मेलन में चर्चा की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न देशों से, विभिन्न IIT से, हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आए हुए हैं और वो अपना व्याख्यान दे रहे हैं। लोग उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं और ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। सर, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही है उसमें उसके अलावा सर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके तहत जो तीसरा फेज़ है वो 2019 में शुरू किया गया, सर इसका जो लक्ष्य रखा गया है सर उसे किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 3 में कुल 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण होना है और ये वो सड़कें होंगी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसी ही सड़कों का अपग्रेडेशन PMGSY 3 में लिया जा रहा है और इन सड़कों का जो सिलेक्शन हो रहा है वो पूरी वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से हो रहा है, जिससे कि सबसे अधिक पात्र सड़कें जिनसे रूरल इकोनॉमी में और रूरल पॉपुलेशन को विभिन्न सोशो इकोनॉमिक सर्विसेज से जुड़ने के लिए सबसे ज़्यादा वो कारगर सिद्ध हों। तो इस वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके ऐसी सड़कों का सिलेक्शन किया जाता है, फिर उनका DPR बनाया जाता है, उसमें नई तकनीक का समावेश किया जाता है
फिर उनको सैंक्शन किया जाता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 2 वर्षों में जी। हम लोगों ने लगभग 6,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की डीपीआर में बचत की है, नई तकनीक का इस्तेमाल करके और अच्छी तरीके से डीपीआर बना के। बिल्कुल सर, क्योंकि जो ग्रामीण भारत है वो अगर जिला मुख्यालय से जुड़ता है तो वहाँ की जो सामाजिक आर्थिक हालत है उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव सड़कों के माध्यम से हमें देखने को मिल सकते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है सड़कों के निर्माण में, और इसी को लेकर आप लोग भी यहाँ पर अभी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सर, ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सड़कों के निर्माण में करना कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग की सबसे बड़ी चुनौती है कि उस तकनीक के बारे में अधिकारियों को, इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को और कॉन्ट्रैक्टर्स के जो और कार्मिक हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करना।